नमस्कार, मैं हूं रूपाली और आप सभी का स्वागत है शहरी समाचार में। चलिए बात करते हैं आपके अपने शहर की मुख्य खबरों के बारे में। आज मुख्यमंत्री जी भाषण दे रहे थे बड़े बड़े, आज कई दिनों से निकले, बिल्कुल गोरे चिट्ठे, एकदम सुंदर सा चेहरा, सुंदर सी ड्रेस और राधे राधे का पट्टा, बहुत अच्छी बात है। हमने कहा 15 दिन से नहीं देखा, दिल्ली से आने के बाद में पता नहीं कौन सी गुड़की पड़ी थी कि देखा नहीं। कल मदन राठौड़ जी दिखे और आज पारिक साहब मुख्यमंत्री जी दिखे। मुख्यमंत्री जी का भाषण मैं सुन रहा था, अभी आ रहा था। 5 उपचुनाव हुए, हम जीत गए, कांग्रेस सिमट गई। गंगानगर में जिला प्रमुख का चुनाव करा दे, नानी याद आ जाती। भरतपुर में जिला प्रमुख का चुनाव करा दो, नानी याद आ जाएगी। क्या एक एक पार्षद की बात करते हो, एक एक की बात करते हो। सवाल ये है कि आप 5 साल से ज्यादा हो गए नगर पालिका के चुनाव क्यों नहीं करा रहे हो। आप 5 साल से ज्यादा 6 साल हो गए पंचायत राज के चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हो। अब नोटंकी करते घूम रहे हो, बातें बड़ी बड़ी करते हो। वन स्टेट वन इलेक्शन कहां है भाई, कहां कानून, कहां विधानसभा में चर्चा, कहां लोकसभा में चर्चा, क्या कानून में संशोधन, क्या 73वें 74वें संविधान संशोधन में जो राजीव गांधी जी ने जो हमें अधिकार दिया था कि 5 साल में हर हाल में होगा, उस कानून का मजाक बना दिया आपने, मखौल उड़ा दिया। इंग्लिश मीडियम स्कूलें बंद कर रहे हो, बंद नहीं कर सके तो आपने टीचर नहीं लगाए। नंबर 1 मेरिट जब आई और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं का परीक्षा परिणाम आया तो मुनि सिंह इंग्लिश मीडियम स्कूलों में गरीब का बेटा और बेटी उन हिंदी मीडियम से भी 21 बन करके उनका रिजल्ट लेकर के आए। सवाल तमाशा बना रखा है आप लोगों ने, बातें करते हो बड़ी बड़ी। कभी आपका मंत्री कहता है 8 करोड़ की प्रतिदिन की बजरी चोरी होती है, कभी आपका मंत्री कहता है कि जब तक एसआई की भर्ती निरस्त होगी नहीं होगी तब तक मैं विधानसभा में नहीं जाऊंगा। फिर मंत्रालय संभालते हैं, 10 महीने तक आटी पाटी लेके सो जाते हैं, फिर आते हैं, फिर कहते हैं कि नकली खाद बिक रही है, नकली बीज बिक रहा है। नकली खाद और बीज नहीं बिक रहे, ये सरकार आपकी नकली है, सरकार नकली है। आपने, मैं पूछना चाहता हूं किरोड़ी जी, एनपीके खाद जो बांगर सिंदरी के अंदर बनती है, बायो एनपीके के नाम से दिल काट काट के 850 रुपए में नकली खाद के कट्टे आपकी सरकार में सभी ग्राम सहकारी समितियों को दे दिए और किसानों को लूटा जा रहा है। इसका जवाब कौन देगा ये बताइए आपको। एनपीके बांगर सिंदरी जिसका लाइसेंस आप निरस्त कर रहे हो, एक बिहार का धनंजय सिंह आया और किससे सट्टा गोपाली की, किसमें सरकार में बैठे हुए मंत्री संतरी या किससे उन्होंने सेटिंग करके पैसे लिए और नकली खाद पूरी ग्राम सहकारी समितियों और गांव में किसानों को लूटने के लिए 19 टन एक ग्राम सहकारी समिति के अंदर ट्रक भेजे गए हैं। और उसके बाद में एक कट्टा 850 रुपए का नकली खाद का पूरे राजस्थान में किसानों को लूटने के लिए आपके मखौल उड़ा रहे हो, तो बातें कर रहे हो। एक पार्षद जीत के, एक पंचायत समिति का मेंबर जीत गया, क्या हो गया साहब, कोई परवाह नहीं, आप चुनाव करवाइए ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप में दम है तो गंगानगर और भरतपुर का मुख्यमंत्री जी चैलेंज आपको, आप जिला परिषद का चुनाव करवा दो, आपको पता चल जाएगा। एक एक पार्षद के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मदन राठौड़ साहब कल बोल रहे थे ये गुर्जर आंदोलन का जो काम हुआ, ये सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी के मिलने के कारण से हुआ। अरे आपके बीजेपी के विजय फैसला जो आपकी पार्टी का मेंबर है, आपका विधायक का प्रत्याशी रहा है, उसने गुर्जर आंदोलन की अलग जगाई और वहां इकट्ठा किया। और आप अशोक गहलोत और सचिन पायलट का नाम लेकर के किसको बुद्धू बना रहे हो। ये सारा का सारा खेल जनता को समझना पड़ेगा। ये बेईमानी की बात करने वाले लोग हैं, ये बेईमान लोग हैं, आपस में लड़ाने का काम करते हैं। यहाँ इस ओम प्रकाश नागा ने काला झंडा क्या दिखा दिया, 9 बच्चों के ऊपर मुकदमा, 5 दिन तक अंदर जेल में रहा,
मोबाइल की एफआईआर कराएंगे। आपके मंत्री और मुख्यमंत्री जी, आपकी मोबाइल की एफआईआर हो जाए ना, तो इस राजस्थान में क्या क्या चल रहा है वो सारा का सारा सामने आ जाएगा। इस बात की बात कर रहे हो, एक बच्चों को इस तरह कैसे करते हो। चूरू में अस्पताल की व्यवस्था के लिए कहा, मुख्य मेजर कर दिया है हमारे यूथ कांग्रेस के ऊपर। कल एक डीवाईएसपी ने एक महिला के मुक्का मारा, वो वीडियो वायरल कर दिया, हमारे 6 कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया। हम लोग गए कोटा में, हमने कहा कि पुलिस की जाति बर्दाश्त नहीं होगी। जूली जी और मेरे और तमाम एमएलए के ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया। यहां पर भरतपुर के अंदर एक लड़का मुख्यमंत्री के नीति के खिलाफ लिखता है, मुकदमा दर्ज हो गया। एक वो जीतू बोडक, उसने इंदिरा मीणा के पक्ष में पोस्ट कर दी, मुकदमा दर्ज हो गया। तमाशा बना रखा आप लोगों ने, संविधान को कुछ समझते नहीं, कानून को समझते नहीं, राज करने का होश नहीं, और आप हम पे आरोप लगाते हो, हम पे मुकदमा दर्ज करा दो। रोजाना शाम को बीजेपी के तथाकथित नेता कहते हैं ईडी आ रही है, इनकम टैक्स आ रही है, सीबीआई आ रही है। तो तुम्हारे घर नहीं जा सकती क्या ये ईडी इनकम टैक्स है? तुम कब क्या हरिश्चंद्र बन गए भाई? हम तो चोर और ये हरिश्चंद्र। शर्म आनी चाहिए। ये तानाशाही है, ये संविधान का उल्लंघन है, ये लोकतंत्र का उल्लंघन है, लोकतंत्र की अवहेलना है। एक लक्ष्मणगढ़ में पार्षद क्या जीत लिया, मदन राठौड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, वीरेंद्र जी वो कह रहा है टोटासरा जी को आईना दिखा दिया। गंगानगर में जिला परिषद होता ना तो मैं आईना कंगा दोनों दिखा देता आज 5 बजे पहले। आईना दिखा दिया। एक पार्षद में तुम इतने लाड साहब हो गए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करो कि ये जो नौजवान बच्चे आरएस की परीक्षा स्थगित करने की बात कर रहे हैं उसमें निर्णय लीजिए। ये बच्चे 2nd ग्रेड 1st ग्रेड के और 3rd ग्रेड के पद बढ़ाने की बातें कर रहे हैं, उसमें निर्णय लीजिए। एसआई भर्ती में निर्णय लीजिए। खाद और बीज नकली बेच रहे हो, पैसे लूट रहे हो, उसके ऊपर निर्णय कीजिए। मैं कितने बताऊं, पानी के लिए निर्णय कीजिए, बिजली के लिए निर्णय कीजिए, सड़कें टूटी पड़ी है उसके ऊपर निर्णय कीजिए, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही है उसके ऊपर निर्णय कीजिए, माता बहनों की इज्जत लूटी जा रही है उसमें निर्णय कीजिए, बजरी माफिया हावी है, रोजाना के एक आदमी को मारता है उसमें निर्णय कीजिए। आप बात कर रहे हो 15 दिन 100 के अंदर को भवन से बाहर निकल करके भुदक 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 एक पार्षद एक पंचायत समिति मेंबर जीत लिया, अच्छी बात है, बचाना भी सीखो। आपको तो सरकार ही दे दी ना जनता ने, सरकार देने के बाद में पर्चियों से बन गए वो भी स्वीकार कर लिया, लेकिन इस पर्ची से आगे तो निकलो महाराज। बालाजी के भैरव जी के हम भोग लगाने जाते हैं, हमारी आस्था है, प्रसाद चढ़ाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हमारी सफलता की कामना करते हैं, स्वस्थ रहने की कामना करते हैं, लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। अगर बिना कर्म करे बालाजी अपने को यूं दे देगा क्या? राष्ट्र दे दोगे बालाजी? इनको थोड़ी बहुत भी इतनी भी तमीज नहीं है कि हमें राजस्थान में गुड गवर्नेंस, बेरोजगारी दूर करना, नौकरियां, रोजाना कहते पेपर लीक नहीं हो रहे, पेपर लीक नहीं हो रहे। अरे तुम्हारी सरकार लीक है, किस बात की पेपर लीक की बात कर रहे हो? तुम्हारी सरकार लीक है। तुम्हारे मंत्री कह रहे हैं कि 8 करोड़ की प्रतिदिन बिसलपुर में बजरी चोरी होती है। मुख्यमंत्री जी शर्म से डूब के मर जाना चाहिए ऐसी सरकार को। तुम्हारा मंत्री कहता है एसआई की भर्ती निरस्त करो, तुम्हारे दोनों उप मुख्यमंत्री कहते हैं आरएस की भर्ती पोस्टपोन करो। तो सुन रहा है, कोई बात चल रही है, कोई कह रहा है आपको लग रहा है मुख्यमंत्री भी है यहाँ, आपको लग रहा है मंत्री हैं। सीकर में मैं पूछना चाहता हूं, हमारे सारे एमएलए बैठे हैं, आकम भाई बैठा है, हमारे वीरेंद्र जी बैठे हैं, मोदी जी बैठे हैं, एक दिन भी हमारा प्रभारी मंत्री आकर के यहां मीटिंग ली, कोई बिजली पानी की बात की, कोई चर्चा की सीकर में क्या प्रोजेक्ट है क्या नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पारिक साहब को,
यहाँ पर मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर हॉस्पिटल, जगमालपुरा से झुंझुनू रोड से लेकर के बाईपास, नवलगढ़ रोड का पुलिया, हमारा दासा की ढाणी का पुलिया, आपका क्या टका नहीं लगा? आपका क्या है? हमारी सरकार के समय हमने काम कराए और आप लोग कितने काटने के लिए उत्सुक हो रहे हो? थोड़ी बहुत तो शर्म करो, थोड़ी बहुत तो बात करो। एक दो जीते भी हैं, उनको चाहिए कि रामू का बास का फैसला किया, अच्छी बात है, आप चालू करो। आप जगमालपुरा की बाईपास चालू नहीं करवा रहे हो, यहां पर बाईपास के ऊपर कितना पानी भरा हुआ है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। बजट घोषणा की चर्चा नहीं कर रहे हैं, कोई काम का कोई मतलब नहीं है इनको तो थोड़े भाषण देना, टींग आंगड़ी, और मुख्यमंत्री जी के बाद कोई चला जाए, चाय पियो, लस्सी पियो, तरबूज खाओ। अरे बाबा जी खापाऊ क्यों है? काम करो, काम अपने आप हो जाएगा। अपने आप नहीं होता है, काम का विजन होता है। इस शहर के अंदर आप देख लीजिए, लक्ष्मणगढ़ में देख लीजिए, फतेहपुर में देख लीजिए, नीम का थाना को जिला बनाया, सीकर को संभाग बनाया। शर्म नहीं आती इनको? जिला खत्म, संभाग खत्म, और पूरे जिले के अंदर, पूरे संभाग के अंदर इनको पता नहीं है क्या होने वाला है। आपसे कुछ हुआ नहीं, यहां का यूडीएच मंत्री है, मास्टर प्लान परसों लागू कर दूंगा, रात को कर दूंगा, 2:30 बजे कर दूंगा, सुबह 11 बजे कर दूंगा। भाई साहब कहते पर्ची नहीं बदल जाए, पहली पहली कर दो, क्यों करना है तो? अरे नगर निगम की आस करते थे, हमारा मंत्री है, सीकर नगर निगम बनेगा। संभाग चला गया, जिला चला गया, नगर निगम की कोई बात नहीं। हमारे चीफ इंजीनियर के ऑफिस खुले थे, हमारे यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर बैठते थे, एडिशनल डायरेक्टर विभागों के बैठते थे, सारे के सारे वापस चले गए। और बीजेपी के 2-1 नेता बड़ी बड़ी बातें करते घूम रहे हैं। यहां जरूरत नहीं थी, आपकी भी नहीं थी जरूरत तो, लेकिन गलती हमसे होगी कि कोई न कोई कमी जनता से रह गई कि 1-2 नाम के चले गए, वरना तो पिछली बार सुपड़ा साफ हो गया था, बीजेपी का नाम लेने वाला नहीं था। मैं मेरे नेताओं से आग्रह करना चाहता हूं, उम्र में छोटा हूं, जिम्मेदारी आप सबके आशीर्वाद से बड़ी है, कृपया मेहरबानी करके इनको इनकी औकात दिखा देना। जिला परिषद और नगर पालिका के चुनाव में इनको बता देना कि शेखावाटी कांग्रेस क्या चीज है और किस तरीके से हम लोग काम करते हैं। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करता, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस के कार्यकर्ता का जहां पार्टी के लिए लोगों के बीच में जाकर के काम करने के लिए जहां पसीने की बूंद टपकेगी, हम नेताओं की खून की बूंद भी कम पड़ जाएगी, वो भी हम टपकाने के लिए तैयार हैं। इसलिए हम सब मिलकर के काम करेंगे, किसी के माई के लाल हिम्मत नहीं है। कल परसों आए थे भजन लाल, नर्मदा का पानी भागीरथ बन करके आ गए। अरे भागीरथ तो हमारे पास है पहले से भाई, आप तो पानी का लोटा ला दो, 1 लीटर 2 लीटर, कोई बूंद 2 बूंद नर्मदा का पानी की अगर राजस्थान में शेखावाटी में तीनों जिलों में अगर इस सरकार के रहते अगर 1 लीटर पानी आ जाए तो गोविंद डोटासरा को कह देना कि आप क्या कह रहे थे, हमारी बीजेपी की सरकार ने चाहे पर्ची की सही, लेकिन 1 लीटर पानी इस शेखावाटी के तीनों जिलों में ला दिया। 1 लीटर पानी नहीं आएगा। बातें करते बहुत बड़ी बड़ी बातें करते, मुफ्त का डर दिखाते, ईडी का डर दिखाते। क्या हो गया साहब, क्या हो गया? जहर खाएगा वो मरेगा, जो जहर के हाथ ही नहीं लगाएगा उसका क्या बिगाड़ लेगा कोई आदमी। हमारे एक बहुत महान मंत्री, शिक्षा मंत्री, बहुत महान, और मैं तो कहता हूं मुख्यमंत्री जी, अमित शाह जी, मोदी जी, आपको मेरी सौगंध है, इसी को शिक्षा मंत्री रखना 5 साल। आखिर गांव में वोट मांगने के लिए निकल जाओ राजस्थान में और कपड़े साफ आ जाएं तो कह देना गोविंद डोटासरा तो उस दिन क्या कह रहा था। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।